प्यारे भारतवासियों, आज हम सबके सामने एक ज्वलंत प्रश्न खड़ा है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। इस पे विचार करने से पहले आइए हम इस बात पे विचार करें कि 15 अगस्त सन 1947 को जो घटना हुई, क्या वो आज़ादी थी? मैं नहीं समझता कि उसे किसी भी मायने में आज़ादी कहा जा सकता है। मेरी दृष्टि में यह मात्र एक सत्ता हस्तांतरण था, अ ट्रांसफ़र ऑफ पावर, जो कि गोरे लुटेरों से देसी लुटेरों को हुआ। क्योंकि उस घटना के बाद आम भारतीय के जीवन में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं पड़ा। हम आज भी उन कानूनों को ढो रहे हैं जो अंग्रेज़ी सरकार ने अपने फ़ायदे के लिए बनाए थे। वो कानून जिसके चक्रव्यूह में एक बार इंसान फंस जाए तो वो अपना सब कुछ खो के ही निकल सकता है। फिर भी यदि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं वो आज़ादी थी, तो मैं कहूँगा हाँ, एक मायने में आज़ादी थी। आज़ादी मिली नेताओं को कि वो कुछ भी बकवास करें, कुछ भी अपराध करें और भाषण दे के उस पर लीपापोती करें। आज़ादी मिली सरकारी अफसरों को जो कि हर एक कार्य करने के लिए रिश्वत खाएं। बिना रिश्वत के उनके काम की गाड़ी एक कदम भी नहीं चलती। रिश्वत मिली नेताओं को ताकि वो इस तरह के अफसरों को और ठेकेदारों को संरक्षण दें। ये धन, ये गुंडागर्दी उनके सत्ता हथियाने के काम में आए। आज़ादी मिली ठेकेदारों को जो भ्रष्ट अफसर को पैसा देके मनचाहा काम करें, रेत की इमारतें खड़ी करें, भले उसमें कितने ही आम आदमी और मजदूर मरें, उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज़ादी मिली इन नेताओं को जो एक दूसरे के खिलाफ बातें करें, एक दूसरे को गालियां निकालें और मतदान के बाद अगर किसी को स्पष्ट सत्ता नहीं मिली तो ये एक दूसरे से के साथ मिलकर घिनौने समझौते करके सत्ता पे काबिज हो जाएं। आज़ादी मिली गुंडे बदमाशों को जो सरेआम किसी का कत्ल कर दें, चलती बस में किसी लड़की से बलात्कार करें, परंतु उनको कोई नहीं कुछ कहेगा। यहाँ तक कि यदि उस घटना का कोई चश्मदीद गवाह है भी तो या तो वो मुंह नहीं खोलेगा, अगर मुंह खोलेगा तो हमारे बहुत सारे चरित्रहीन वकील मित्र उसका साथ देने के लिए और तर्क कुतर्क के बल पर उसको छुड़ाने का वादा करके सारे गवाहों के और सारे साक्ष्यों को उलट पुलट कर देते हैं।
आज भारत की जो स्थिति हो रही है उसमें हमें ये बात सोचना चाहिए कि क्या हमने ऐसे भारत की कल्पना की थी, क्या हमने ऐसा भारत मांगा था जिसके लिए बच्चे बच्चे ने अपनी शहादत दी। इन सत्ता लोलुप नेताओं के कारण पहले भारत के दो टुकड़े हुए और अब वो अनेक टुकड़ों में विभाजित होने के लिए प्रस्तुत हो रहा है। क्षेत्रीय नेतागण अपनी नेतागिरी चलाने के लिए स्थानीय लोगों को आगे बढ़ाने के लिए वो इस प्रकार का बर्ताव करते हैं जैसे अन्य प्रदेशों से आए हुए लोग भारतीय ना हों। हमारे देश में लोग हिंदू और मुसलमानों की बात करते हैं। भले ही हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री कहलाता है, परंतु हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो धर्म के बारे में खुलेआम बात करे। मैं पूछता हूँ कि आप हिंदू और मुसलमानों की बात करते हैं, आप हिंदुस्तानियों की बात क्यों नहीं करते? आप अगड़े और पिछड़ों की बात करते हैं, आप आम आदमी की बात क्यों नहीं करते? आप बंगाली और मराठी की बात करते हैं, पर आप आम आदमी को इस नज़र से क्यों नहीं देखते कि वो भारतीय है या नहीं? जो भारतीय हैं वो बेचारे गली गली की ठोकरें खा रहे हैं, और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से चोरी छुपे हमारे देशों में घुसते हैं वो सत्ताधारियों के प्रिय बन जाते हैं। उन्हें राशन कार्ड से लेके ज़मीन और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इलेक्शन के समय, मतदान के समय नेताओं का साथ देंगे। अगर आप भारतीय हैं, अगर आप भारत के लिए सोचते हैं, तो अपने मन के सारे भयों को निकाल दें। किसी भी प्रकार का डर आपके दिमाग में बैठा है, आप उसको निकाल दें, क्योंकि कोई भी सत्ता जनता के विरुद्ध नहीं जा सकती। या तो आपको ये चुनना है कि तिल तिल करके आप और आपकी आने वाली संतानें मरती रहें, या आप अपने देश के लिए शहादत देके देश को सही मार्ग पर ले जाएं। हमारे नेतागण भ्रष्टाचार समाप्त करने की बातें करते हैं, परंतु उन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि सीढ़ी की सफाई हमेशा ऊपर से होती है। आप नीचे से सीढ़ी की सफाई करते हुए ऊपर नहीं जा सकते। अगर आप भ्रष्टाचार देश से ख़त्म करना चाहते हैं तो प्रत्येक सत्ताधारी को आम जनता को ये बताना होगा कि सत्ता में आने से पहले उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी और आज के दिन उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके नाम और उनके सगे संबंधियों के नाम कितनी ज़मीन जायदाद है और उसमें किस प्रकार से इजाफा हुआ। आज नहीं तो कल जनता प्रत्येक बात का, प्रत्येक सवाल का उत्तर मांगेगी। जय हिंद।